भैया आप एक डाइवर्ट मत करने दीजिए ना, आप डाइवर्ट मत आप एक मुद्दे पे अडिग रही है ना। वोट नहीं, वोट आप एक इतना, आप लोकतंत्र में नहीं, लोकतंत्र में, मैं मेरी बात सुन लीजिए, आप इस लोकतंत्र में वोट चोरी से बड़ा कोई आरोप नहीं है और इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आप जब कह रहे हो कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी जीती है, आप इस पे लगातार, इस पे जो है आरोप पे आरोप, धरना पे धरना, इस पे आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचिए ना। इलेक्शन कमीशन आपको जवाब नहीं देते, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, आप याचिका दायर कीजिए, आप वहां एविडेंस दीजिए, आप कहिए हमारी सुनवाई किया जाए। क्यों नहीं आप जो है वहां पे पहली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो हैं, जब उसने जाके कहा कि साहब मैं जिंदा हूँ, गए तो हैं उसमें। सुप्रीम कोर्ट में ये तो नहीं लगाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई ये फैसला नहीं सुनाया ना कि वोट चोरी का आपका आरोप जो है 100% सही है, या वो आपका सुप्रीम कोर्ट में तो ये फैसला नहीं सुनाया ना। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, मैं कहां कर रहा हूं। लेकिन आपके अंदर, आप बताइए, जब 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तब इन्होंने क्या कहा, मोदी हारे हम जीते, सरकार नहीं बनेगी, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे, वो नहीं पलटे। उसके बाद 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, अगस्त में सरकार गिर जाएगी। आज लगभग क्या कहते हैं कि मोटी मोटा आपका साल भर से ऊपर हो गया, सरकार मस्त चल रही है, सब काम चल रहा है, सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी के लिए मनाही नहीं है। हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जिस बैसाखी के ऊपर बीजेपी सरकार बैठी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी को फिर से बिहार में अपना चेहरा बना रहे हैं, इसी वजह से कि कभी ये बैसाखी हिल ना जाए, ना इसीलिए उन्हीं के चेहरे के ऊपर लड़ रहे हैं। ये बैसाखी की बात नहीं है। बात देखिए, ऐसा है, एनडीए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के किया। और एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी यही कोशिश रहती है कि अपने साथी दलों को छोड़े मत। हाँ, कोई किसी ने जो है उद्धव ठाकरे की तरह जो है वो क्या कहते हैं कि अपना बना लिया, नहीं हमें तो सत्ता चाहिए, वो एक अलग बात है। तो आज जो है कहने का मतलब, उनकी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है, एनडीए की कोशिश यही है कि हमारे घटक दल हम साथ में रहें। वहां पे आप कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो जंगल राज, जो डकैती, छिनैती, अपहरण, गुंडई, क्या कहते हैं कि जो है वो जमीन कब्जा करना, ये करना जो लालू के राज में था, क्या आज जो है कोई ये कह सकता है कि वही चीजें जो है यहाँ चल रही हैं। अपहरण मूवी बनी थी, अब मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, आज जो है कोई मूवी बनती है, उदयपुर फाइल उसको रुकवाने के लिए रिलीज नहीं होने देंगे, पद्मावती रिलीज नहीं होने देंगे, ये रिलीज नहीं होने होंगे। क्यों? लोग कहते हैं तथ्यों के साथ खिलवाड़ है, इतिहास के साथ खिलवाड़ है। लेकिन अपहरण मूवी जब रिलीज हुई थी, पर वो क्या कहते हैं आपका, ये अजय देवगन और जो है क्या कहते हैं नाना पाटेकर की, तो उस समय लालू की सरकार थी, उस समय राजद की सरकार थी। और उसमें आपने देखा होगा कि कितना दिखाया उसने, कितने हजारों जो है डके वो रंगदारी और क्या कहते हैं अपहरण और क्या विरोध किया। क्या विरोध करने का गुर्दा नहीं था, क्योंकि पता था यदि हम कहेंगे कि तथ्यों के साथ खिलवाड़ है और आंकड़ों के साथ खिलवाड़ है तो हमारा जो है मुंह काला हो जाएगा। ये हुआ है। और आज आप देख लीजिए, देखिए ऊंच नीच थोड़ा बहुत हर सरकार में होती है, लेकिन आज जो कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कह सकते कि बिहार आज विकसित राज्य हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलप स्टेट होने के कगार पे है। जिस गुर्दे की आप बात करते हैं वो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि आज गुर्दा कहाँ तक पहुंचा। जवाब लेते हैं आपकी बात। मैम एक्चुअली इन्होंने भी कोई उदयपुर की बात करी, तो आई एम फ्रॉम राजस्थान एक्चुअली। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और जिन्होंने वो काम करा था, हाँ जिन्होंने मारा था उसको, दर्जी को, वो बाहर घूम रहे हैं दोनों। इसकी गवर्नमेंट है, इनसे जवाब लीजिएगा जरा एक बार इस बारे में। इन्होंने एक सेकंड पूरा करूंगा मैं। और रही बात विपक्ष के मजबूत होने की, ये कह रहे हैं ना कि 3 में नहीं है और 2 के आंकड़े नहीं है, 100 MP हैं, 99 या 100 MPs कांग्रेस के हैं। मतलब बीजेपी के बाद में सबसे मजबूत अगर विपक्ष है तो कांग्रेस ही है इस टाइम। उन्होंने मुद्दे उठाए जीएसटी के, नोटबंदी के, तो देख लो आपके सामने है, नोटबंदी फेलियर हुई है हिंदुस्तान के अंदर, कितने लोग मरे हैं इसके अंदर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसने उठाया? राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने उठाया, विपक्ष ने उठाया। काम है उनका भी उठाएंगे ना। फिर जीएसटी ले गया, फिर ये जीएसटी ले गया है, तो राहुल गांधी का काम है भाई उठाना, यही काम, ये बिजनेस है उसका, ये पॉलिटिक्स है उसकी। तो पब्लिक के मुद्दे वो नहीं उठाएगा यार, अखिलेश यादव नहीं उठाएगा, कोई और नहीं उठाएगा, कौन उठाएगा? जीएसटी लेके आए, जीएसटी का उन्होंने विरोध किया। अब ये बोलते हैं, टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, जीएसटी को लेके आए। जवाब कहाँ? वोट चोरी का मामला चल रहा है, अब पता नहीं बातों का कहाँ, बिहार, नीतीश कुमार, राजस्थान, उदयपुर फाइल नहीं कर रहे ना, चर्चा वोट चोरी पे हो रही है।
वोट चोरी पे वही हाँ, जब अगर नाम आया तो आपने इसलिए पूछा आपसे है ना। उदयपुर वाली बात में इनका आ गया, फिर जीएसटी इनकी फेलियर हो गई, तो मतलब क्या है, राहुल गांधी ने उठाए ये सारे मुद्दे। हो सकता है कि वो गलत है, सही नहीं उठाए उन्होंने। जवाब लेते हैं। हाँ, एक आपसे लेते हैं। हाँ, बताइए। ये सर कह रहे हैं कि उदयपुर फाइल, और क्या उदयपुर अभी ये कहते हैं कि कोर्ट का निर्णय है ना, उदयपुर फाइल्स में किसने निर्णय देना, निर्णय तो कोर्ट ने देना है ना, है ना। आप देखिए अब वो सर, वो जो अगर किसी चीज को अगर कोर्ट अगर गलत चल रहा है और अगर उसकी मूवी दिखाई जाती है तो उस पे अगर आप कटआउट लगाओगे, उसे सही तरह से पेश नहीं होने दोगे, तो उसकी जब अंतर आत्मा ही नहीं जागेगी तो कैसे होगा। कल को आपके साथ ही ट्रेजेडी हो जाती है। कन्हैया कुमार की जगह में आप होते और आपके साथ ये अत्याचार हो रहा था तो आप क्या करते। कन्हैया कुमार का इन्होंने एक मिनट मैम, गवर्नमेंट का तो कोई मुवक्किल होगा उनके लिए, नहीं होगा। सरकार किसकी है राजस्थान में, किसकी सरकार है? वो गहलोत की सरकार थी पहले, उन्होंने पकड़वाया है 48 घंटे के अंदर, वो होता है काम करने का तरीका, इन्होंने छुड़वाया है। अरे देखिए मूवीज की बात है, एक मिनट सुनिए प्लीज, सुनिए, सब बोले, सब अपना अपना बोले, मैं राजस्थान से हूँ, वो बुद्धि में बोलूंगा मैं, ठीक है ना। रही बात मूवीज की, तो भाई देश को अगर ऐसी विभाजनकारी मूवीज पे दिखाओगे तो लोग तो विरोध करेंगे। विभाजनकारी क्या है सच्चाई। अगर गलत मूवीज आप बना के प्रोपेगेंडा चलाएंगे पब्लिक तो विरोध करेगी। सेंसर बोर्ड ने क्यों सेंसर क्लियर किया? सेंसर बोर्ड ने भी तो क्लियर बोर्ड अगर क्लियर कर देगा तो कौन रोक रहा है बताओ। अगर मैं कोई पोस्टर लेके खड़ा हो जाऊंगा कि मूवी नहीं चलनी है, वो नहीं चलेगी। तो भाई सेंसर बोर्ड ने करा है, देखो बहुत सारी मूवीज फ्लॉप भी हुई हैं, कौन सी कश्मीर फाइल फ्लॉप हो गई वो। एक मिनट और बहुत सारी मूवीज ने पैसा भी कमाया है। अरे आप इनके बात पे बोला मैंने मूवीज पे, भाई मैं कोई आगे लेके नहीं जा रहा हूँ। और मुद्दा है भी वोट चोरी का सोशल मीडिया पे। एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको, ये मुद्दा कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। गडकरी की पोस्ट खोल गई अभी, आंसर लेते हैं। मैंने देखिए बात लंबी हो गई। मैंने ये कहा, मैंने ये उदयपुर फाइल में गिरफ्तारी और ये सजा की बात नहीं हुई। मैंने सिर्फ एक उदाहरण के रूप में बोला कि आज बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं, मतलब मूवी हैं, जिनका विरोध होता है। कि इसलिए विरोध क्यों होता है भैया? तथ्यों के साथ खिलवाड़, आंकड़े गलत है, इतिहास ये गलत है, मतलब इसका जो है वो गलत है। जो मूवी गलत बन रही है, आंकड़े गलत हैं, तथ्य गलत हैं, घटनाएं गलत हैं, तो इस पे विरोध होता है। तो मैंने ये सिर्फ उदाहरण के रूप में बोला कि अपहरण मूवी जो रिलीज हुई उस समय राजद की सरकार थी और उसमें दिखाया गया साधु यादव तक का नाम लिया गया उसमें। सॉरी वो नहीं, गंगाजल में साधु यादव का नाम लिया। सबको पता है बिहार में साधु यादव कौन है। उसके बाद अपहरण मूवी बनी। अपहरण मूवी में छिनैती, डकैती, सारी चीजें जो है दिखाने का काम किया गया। कई हजारों जो है क्या कहते हैं वहां पे वो छिनैती हुई, कई हजारों जो है क्या कहते हैं अपहरण हुए। तो मेरे कहने का मतलब वो कभी लालू के फॉलोअर ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों? कि भाई वो ये लालू के राज में ये चीजें हुआ, वो दिखाई गई। मेरा कहने का मतलब है वो मूवी आपके उसमें रिलीज हुई। तो कोई भी मूवी पास्ट घटना पे बनती है ना, वर्तमान में क्या होने वाला कौन जानता है। कोई पास्ट घटना हुई तो मूवी बनती है। उस समय जब रिलीज हुई तो उस समय राजद की सरकार थी, तो उससे पहले की घटना पे दिखाया गया। उससे पहले जो है राजद की सरकार थी, तो क्यों नहीं विरोध किया? मैंने इसलिए कहा कि भैया विरोध करने की हैसियत नहीं थी। आपको पता है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया गया, अपहरण कर दिया गया, रंगदारी लिया गया। आप बात ये उस पे जा रहे हैं, बात आप टू द पॉइंट कीजिए। मैंने ये सिर्फ उदाहरण के लिए बोला। दूसरी रह गई बात ये, आप बार बार फिर खाली वोट चोरी। अरे भैया आप प्रूफ तो कीजिए। ठीक है, आपने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, मान लीजिए। भाई आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका एफिडेविट दीजिए। आपकी वोट चोरी तो हुई नहीं, आपकी वोट चोरी तो हुई नहीं, आपका नाम तो कटा नहीं। आप जिनके